नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। 11 अप्रैल 2026 की शाम थी जब बिहार राज्य के अररिया जिले में प्रेमनगर इलाके के वार्ड नंबर 16 में एक बारात बड़े धूमधाम से पहुंची। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, बाराती नाच रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी, बच्चे मिठाइयां लूट रहे थे और पूरा मोहल्ला खुशी में डूबा हुआ था, मानो किसी राजा की बारात आई हो। जब दूल्हा यानी 35 वर्षीय अब्बू नसर अपनी घोड़ी पे सवार होकर आया और मंडप में बैठा तो गांव की महिलाओं और लड़कियों का एक बड़ा झुंड उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, क्योंकि उन सबकी उत्सुकता थी कि आखिर इस लड़की का दूल्हा कैसा है। और वे सब आपस में कानाफूसी करने लगी। और दूल्हा तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था, कपड़े लत्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर एक महिला ने कहा कि यह दूल्हा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है। और किसी ने बताया कि दूल्हे की उम्र लगभग 35 साल है, जबकि दुल्हन साजिदा महज 16 साल की थी, यानी दूल्हा दुल्हन की उम्र से लगभग दोगुना। और फिर महिलाओं के बीच तंज कसना शुरू हो जाता है। ऐसे बड़े दूल्हे को किसी ने पसंद कैसे कर लिया। तो एक महिला ने बताया कि यह दूल्हा तो दुल्हन की माँ शाहिस्ता परवीन को बहुत पसंद था और उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मेरी बेटी की शादी इसी से होगी, नहीं तो किसी से नहीं होगी। और फिर एक महिला ने गुस्से में मजाकिया लहजे में कहा कि अगर दूल्हा इतनी ही पसंद था तो माँ खुद की शादी क्यों न कर लेती, कम से कम बेटी की नसीब तो नहीं फोड़ती। और सारी महिलाएं इस बात पर हंस पड़ी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह मजाक असलियत था, क्योंकि दरअसल 42 वर्षीय शाहिस्ता परवीन और 35 वर्षीय अब्बू नसर के बीच पिछले 4 वर्षों से अवैध संबंध था। और यह प्रेम प्रसंग तब शुरू हुआ था जब अब्बू नसर किसी काम से शाहिस्ता के घर आया था और धीरे धीरे उसका आना जाना बढ़ता गया। चाय पानी, बातचीत, फिर हंसी ठिठोली, फिर हाथों का छूना, फिर आंखों की भाषा, और फिर वह रिश्ता जो किसी माँ और बेटी के बीच की पवित्रता को तार तार कर सकता था। लेकिन शाहिस्ता को अपने इस रिश्ते पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि वह तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती थी। और जब पड़ोसियों को इस बात का शक होने लगा और लोग ताने मारने लगे कि अब्बू नसर इतना आता जाता क्यों है, तो शाहिस्ता ने एक दिन अब्बू नसर को बुलाया और कहा कि अब लोग शक करने लगे हैं, इसलिए या तो तुम आना जाना बंद कर दो या फिर एक तरकीब है, और वह तरकीब यह थी कि तुम मेरी बेटी साजिदा से शादी कर लो। और जब अब्बू नसर ने विरोध किया कि मेरी उम्र 35 साल और आपकी बेटी की उम्र 16 साल है, यह कैसे हो सकता है, तो शाहिस्ता ने कहा कि शादी कराना उसकी जिम्मेदारी है और वह उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। और इसके बाद शाहिस्ता ने अपनी बेटी को जबरन इस शादी के लिए राजी करना शुरू कर दिया। लेकिन साजिदा को यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वह रोई चिल्लाई, पिता के पास गई, परिवार के बड़े बुजुर्ग से विनती की। उसने अपनी माँ से हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरे सपने हैं, मुझे जीने दो। लेकिन शाहिस्ता ने एक बार जिद पकड़ ली थी और पूरे घर पर अपना दबाव बनाकर सबको मना लिया। और आखिरकार 11 अप्रैल 2026 को यह शादी धूमधाम से संपन्न हुई और बेटी की मर्जी के खिलाफ विदाई करवा दी गई और साजिदा अपने ससुराल गौरी चौक चली गई। और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शाहिस्ता परवीन खुद अपनी बेटी से मिलने के बहाने ससुराल पहुंची और वहां जाकर उसने बहाना बनाया कि उसे सिर में दर्द है और वह कमरे में लेटना चाहती है। लेकिन वह कमरे में नहीं गई, बल्कि अपने प्रेमी यानी अपने दामाद अब्बू नसर के
पास गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। फिर फुसफुसाहट, फिर हंसी, फिर करीबिया, और तभी साजिदा को कुछ शक हुआ और उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और उसने अपनी माँ और अपने शौहर को आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ देख लिया और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखी कि माँ, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुमने मेरी शादी अपने प्रेमी से क्यों करवाई? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? लेकिन शाइस्ता ने बिना किसी शर्म के साफ साफ कह दिया कि 4 साल पुराना रिश्ता है हमारा और यह शादी इसलिए करवाया गया ताकि साजिदा भी यहाँ रह सके और वह भी आ जा सके। उसने बेटी को चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो बुरा होगा और यह सुनकर साजिदा पूरी तरह से टूट गई। वह कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही और फिर इस बात का पता उसके पिता मुदस्सिर को भी पता चल गया। मुदस्सिर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिरकार 1 जून 2026 की रात करीब 11 बजे अबू नसर और शाइस्ता ने मिलकर एक साजिश रची और उस रात अबू नसर और साजिदा को बाइक पर बिठाया, लेकिन साजिदा मृत अवस्था में थी। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी और अबू नसर की लाश को बाइक पर बिठाकर ले गया उसके मायके वार्ड नंबर 16 प्रेम नगर में बिस्तर पर लिटाकर चला गया। और जब पिता मुदस्सिर को सूचना मिली कि उसका दामाद आया था और बेटी को छोड़ गया, तो वह दौड़ता हुआ कमरे में गया। उसने बेटी को आवाज लगाई, साजिदा बेटा उठो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने बार बार आवाज लगाई, हिलाया, नब्ज टटोली, लेकिन बेटी की नब्ज बिल्कुल शांत थी, कोई हलचल नहीं थी। उसने डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने आकर देखा और कहा कि यह लड़की तो मर चुकी है। और यह सुनकर मुदस्सिर का दिल टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, चीखने लगा। मोहल्ला में चीख फैल गई और 7 बजे तक यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। हर तरफ लोग चर्चा करने लगे कि यह लड़की तो बहुत छोटी थी, 16 साल की थी। उसकी शादी 35 साल के लड़के से कराया गया था और अब वह मर गई। और लोग पिता मुदस्सिर के पास पहुंचे तो वह अपना सिर पटक कर रोने लगे। बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने जिद पकड़ी थी। और इसी बीच कुछ लोगों ने मुदस्सिर को उठाया और नज़दीकी पुलिस थाने ले गया, जहां मुदस्सिर ने अपने हाथों से एक तहरीर लिखवाई, जिसमें उसने साफ साफ बताया कि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का अब्बू नसर के साथ 4 साल से अवैध संबंध है और उसी रिश्ते को छिपाने के लिए उसने अपनी बेटी की शादी अपने प्रेमी से करवा दी और अब दोनों ने मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। और जब पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसके चेहरे पर 1-2 जगह चोट का भी निशान पाया गया और पुलिस ने FIR नंबर 125/26 दर्ज किया और BNS की धारा 61(2), 103(1), 238 मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मां शाइस्ता परवीन और दामाद अबू नसर को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन जब मैंने इस घटना को बारीकियों से जानने की कोशिश की और मुदस्सिर से बात करना चाहा तो उनका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था और पुलिस प्रशासन से भी संपर्क नहीं हो पाया और न ही मुझे किसी अखबार में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी मिल सकी और न ही सोशल मीडिया पर कहीं यह स्पष्ट हुआ कि आखिर उस 16 साल की मासूम साजिदा की मौत कैसे हुई। क्या उसका गला घोटा गया? क्या उसे जहर दिया गया? क्या उसके साथ कोई और अत्याचार हुआ? यह सब रहस्य बना हुआ है और यह कहानी सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है।
क्योंकि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि बिहार के अररिया जिले की एक सच्ची घटना है। और इस घटना ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्ते किस ओर जा रहा है, जहां एक माँ अपने प्रेमी के लिए अपनी बेटी की जान तक कुर्बान कर दे, जहां एक बच्ची अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकती, जहां माँ बाप होने का फर्ज भूलकर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए औलाद को बलि का बकरा बना देते हैं। और यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हर उस मासूम की आवाज़ है जो अपनों की साजिश की भेंट चढ़ जाती है। और इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को इस दुनिया में सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों को ईमानदारी से, पवित्रता से निभा पा रहे हैं? क्या हर माँ बाप होने का उस पवित्र कर्तव्य को समझ रहे हैं जो हमें हमारे बच्चों के प्रति निभाना चाहिए? या हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ रिश्ते सौदे बन रहे हैं और मासूम की जानें अपनी जड़ों से कटकर बिखर रही है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों की सुरक्षा, उनकी खुशी और उनके भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने रिश्तों को सही दिशा नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और साजिदा इस दुनिया में रोएगी और मुर्शिद अपनी बेटी की तलाश को गोद में लेकर पुलिस थाने की सीढ़ियां चढ़ेंगी। इसलिए हम सभी को जागरूकता रहना होगा, सचेत रहना होगा और अपने आसपास होने वाली ऐसी हरकतों पर नज़र रखनी होगी ताकि हम एक बेहतर समाज बना सके जहां तक बच्चा सुरक्षित हो, हर रिश्ता पवित्र हो और हर माँ बाप अपने बच्चों का सच्चा संरक्षक हो। और यही इस कहानी का उद्देश्य भी है। किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आखिर में यह कहानी उन सभी को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।